नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड, कोई नहीं कर सकेगा अवैध कब्जा। दोस्तों, यदि आपके पास जमीन है और आप चाहते हैं कि आपकी जमीन सुरक्षित रहे और उस पर कोई कब्जा नहीं कर पाए, तो आपको अपनी जमीन का आधार कार्ड बनवाना चाहिए। जिस तरह हमारा आधार कार्ड हमारी वैधानिक पहचान है, उसी तरह जमीन को भी सरकार वैधानिक पहचान देने का काम कर रही है। जमीन के लिए सरकार की ओर से भू आधार कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। आ गई खुशखबरी, अब इन लोगों को भी मिलेगा पीएम आवास का लाभ। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सर्वेक्षण से तैयार सूची में शामिल परिवारों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। इस सर्वेक्षण में कुछ परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के पात्र होंगे। ऐसे परिवारों का सत्यापन कराकर योग्य परिवारों को आवास का लाभ दिया जाएगा। अगर खतियान गुम हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं, बस करना होगा ये काम, जिससे सारी प्रॉब्लम एक झटके में हो जाएगी दूर। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आपका खतियान गुम हो गया है या खराब हो गया है, तो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आपके लिए सरल प्रक्रिया निर्धारित की है। इस प्रक्रिया के तहत आप अपने खाता और खेसरा नंबर के आधार पर जमीन का नया खतियान बनवा सकते हैं। फरवरी में बिहार आएंगे पीएम मोदी, 24 को भागलपुर के किसानों को देंगे सौगात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले माह बिहार आ रहे हैं। चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री का यह पहला बिहार प्रवास होगा। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आएंगे। इस दौरान यहाँ के किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही बिहार वासियों को कई और सौगात देंगे। आरा के रेलवे कर्मचारियों के लिए बदला नियम, ऊपर से आ गया ऑर्डर, जल्द होगा लागू। दोस्तों, आरा जंक्शन सहित दानापुर रेल मंडल के कर्मचारी और अधिकारी जल्द ही अपने स्मार्टफोन से उपस्थिति दर्ज कराते नजर आएंगे। रेलवे बोर्ड ने बायोमेट्रिक हाजिरी को आधार से जोड़कर लागू किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी की लाइव लोकेशन और जियो टैगिंग दर्ज की जाएगी। इससे उन कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सकेगी जो देर से कार्यालय आते हैं या जल्दी घर चले जाते हैं। गन्ना किसानों की हो गई बहार, अब सरकार ने बढ़ा दिया इतना रेट। दोस्तों, गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गन्ना का मूल्य प्रति क्विंटल 10 रुपए और बढ़ा दिया गया है और यह नया रेट इसी सत्र से लागू भी कर दिया गया है। अब पेराई सत्र 2024 से 25 में किसानों को गन्ना के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपए अधिक मूल्य मिलेगा, क्योंकि सत्र के शुरुआत से पहले ही 10 रुपया बढ़ा दिया गया था। इधर प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद रेट में 10 रुपए और वृद्धि की गयी। 1 फरवरी 2025 से फ्री राशन के नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। दोस्तों, भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 1 फरवरी 2025 से फ्री राशन योजना में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे और योजना का दुरुपयोग न हो। इस नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड धारकों को अपना eKYC कराना अनिवार्य होगा। साथ ही राशन की मात्रा में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से राशन वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो जाएगी। पटना समेत इन जिलों के शिक्षकों पर लटक रही तलवार, जल्द कर ले ये काम वरना जा सकती है नौकरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने सूबे में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के तहत ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करवाने का निर्देश दिया है। राज्य में 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं, जिनमें से 97,000 शिक्षकों ने अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। भागलपुर नवगछिया के बीच बनेगी चकाचक 4 लेन सड़क, मुंगेर मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड से होगी कनेक्टिविटी। दोस्तों, नवगछिया 0 माइल से चौधरीडीह तक बनने वाली 4 लेन सड़क के निर्माण में तेजी आई है। DPR तैयार करने वाली एजेंसी को लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस जारी कर दिया गया है। मार्च तक DPR तैयार हो जाएगा। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। बरसात से पहले सड़क निर्माण कार्य शुरू करने और अप्रैल मई 2027 तक पूरा करने की योजना है। राशन कार्ड में इन जगहों से करवा सकेंगे eKYC, छोटे बच्चों का ऐसे होगा सत्यापन। दोस्तों, प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग ने eKYC न करवाने के कारण लाखों उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। राशन कार्ड ब्लॉक होने के कारण उपभोक्ताओं को डिपो से सस्ते राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की eKYC करवाएं। eKYC न करवाने वाले उपभोक्ताओं को अगले महीने भी राशन से वंचित रहना पड़ सकता है।
बिहार के स्कूलों में अब होगी एक जैसी ड्रेस, शिक्षा विभाग ने तय किया ये रंग तय। दोस्तों, विभाग ने कहा है कि 1ली से 8वीं की लड़कियों की समीज शर्ट आसमानी नीला तथा सलवार स्कर्ट गहरा नीला होगा। दुपट्टा हाफ जैकेट गहरा नीला होगा। इसी प्रकार 1ली से 8वीं के लड़कों की शर्ट आसमानी नीला और पैंट गहरा नीले रंग का होगा। वहीं 9वीं से 12वीं की छात्राओं की समीज का रंग आसमानी नीला और सलवार गहरा नीला होगा। दुपट्टा हाफ जैकेट गहरे नीले रंग का होगा। स्कूल में जमीन पर बैठे दिखेंगे बच्चे तो नप जाएंगे ये अधिकारी, शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। दोस्तों, पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्कूल में एक भी बच्चा जमीन पर बैठकर पढ़ाई न करे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और अवर निरीक्षकों से 24 घंटे के अंदर स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार कितने बेंच डेस्क मौजूद हैं, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी, बुजुर्गों को भी 5 लाख तक का इलाज टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं जानकारी। दोस्तों, बिहार में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए वय वंदन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14,555 जारी किया गया है। बुजुर्ग इस नंबर पर कॉल करके कार्ड बनवाने और उससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने दिए तोहफा। दोस्तों, बिहार के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार भूमि पोर्टल पर डिटेल्ड जमाबंदी में त्रुटियों के निवारण के लिए अब ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प होगा। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग की तरफ से मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर यह जानकारी दिए हैं। बिहार के लोगों का सफर होगा आसान, फरवरी से शुरू होंगी 225 बसें। रूट को लेकर भी आया अपडेट। दोस्तों, बिहार के लोगों को जल्द ही 225 बसों की सौगात मिलने वाली है। 110 बसें पटना पहुंच गयीं, वहीं 89 CNG के साथ 115 बसें जल्द ही पटना पहुंच जाएंगी। फरवरी महीने के अंत तक बसों का संचालन शुरू हो सकता है। वहीं बसों का रूट तय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी हिस्सों में बसों का संचालन होगा। बिहार में बनेंगे इंडस्ट्रियल क्षेत्र, 10,000 एकड़ जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण। दोस्तों, राज्य में एक इकोसिस्टम बनाया गया है जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। बिहार को सुधारने के लिए केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार भी तेजी से काम कर रही है। बिहार के 10 जिलों को हवाई सेवा से जोड़ने की एक योजना पर काम हो रहा है। इसके अलावा 4 राजमार्ग भी बनाए जा रहे हैं जो बिहार के औद्योगिक विकास में सहायक होंगे। भोजपुर जिले के 45,000 प्लॉट हिंद महासागर में डूबे, जमीन मालिकों की उड़ी नींद, अधिकारी परेशान। दोस्तों, भोजपुर जिले के 45,000 प्लॉट डिजिटल सर्वे में हिंद महासागर में दिख रहे हैं। इससे किसान परेशान हैं और अधिकारी भी इस चूक को सुधारने में लगे हुए हैं। कृषि विभाग के अनुसार ऐसी गलती राजस्व विभाग के द्वारा हुई है। राजस्व विभाग ने जमीन को नए सर्वे में अपलोड किया है। उसमें देशांतर की जगह अक्षांश और अक्षांश की जगह देशांतर को अपलोड कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी, सड़क से लेकर सरकारी भवन तक होंगे नए निर्माण। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यों की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं ताकि इनका सीधा लाभ जनता को मिल सके। इन योजनाओं में सड़क, पुल पुलियां, ऑडिटोरियम, पंचायत भवन और खेल मैदान निर्माण जैसी कई प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। 60,000 से अधिक उपभोक्ताओं की काटी बिजली, कुछ के मीटर तक उखाड़े गए। दोस्तों, बिजली विभाग उन उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त हो गई है। ग्रामीण इलाकों में करीब 60,000 से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली कटी हुई है और इनके ऊपर करोड़ों रुपए का बिजली बिल का बकाया है। इन 60,000 में से करीब 6,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली बिल जमा करने के कहने के बाद भी जमा नहीं करने पर परमानेंट काट दी गई। बकाया नहीं जमा करने वाले ऐसे कई उपभोक्ताओं का मीटर तक उखाड़ा लिया गया है। बिहार में अब नहीं हो पाएगी बिजली चोरी, ट्रांसफार्मर करेंगे खपत की निगरानी, एक मोहल्ले का देंगे हिसाब। दोस्तों, बिहार में अब बिजली खपत की निगरानी शुरू हो गई है। राज्य के 3.5 लाख ट्रांसफार्मर में से 2,30,000 से अधिक में मीटर लग चुके हैं। अगले 3-4 महीने में राज्य के सभी ट्रांसफार्मर में मीटर लगा लिया जाएगा। मीटर लगने से राज्य में हो रही बिजली चोरी पर लगाम लगेगी। पीएम किसान योजना से जुड़ी एक गलती पड़ेगी भारी, भोजपुर के इन किसानों को नहीं मिलेगी 19वीं किस्त। दोस्तों, फरवरी महीने में भोजपुर जिले के 59,861 किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। वहीं जिले के कुछ किसान ऐसे भी हैं जो KYC अपडेट नहीं होने की वजह से इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। किसानों का डाटा अपलोड कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान जल्द KYC करा लें।
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा बिहार, सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हो रही साकार। दोस्तों, बिहार में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना भी चलाई जाती है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देकर बढ़ावा दिया जा रहा है। संचरण क्षेत्र में भी विकास के कई कार्य किए गए हैं, जिसके फल स्वरूप वर्ष 2005 में ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 45 थी, जो अब बढ़कर 161 हो गई है। इन परिवारों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ। 31 मार्च तक होगा सर्वे का काम। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए सिरे से सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत वंचित परिवारों को आवासीय सुविधा देने के लिए पोर्टल खोल दिया है। सर्वेक्षण का कार्य पंचायत समिति स्तर पर तेजी से चल रहा है और इसे 31 मार्च तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। किसानों को सम्मान निधि में दोगुना लाभ मिलने की संभावना, जानिए पूरी डिटेल। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फिलहाल किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि अब इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति ने कृषि मंत्रालय को इस प्रस्ताव को लागू करने की सिफारिश दी है। घर पर लगवाएं सोलर पैनल और पाएं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही इस योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न केवल बिजली की लागत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।